के कविता ने अपने पिता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर को राक्षसों से घिरा हुआ भगवान बताया। के कविता के इस बयान को मुश्किल से 3 महीने ही बीते थे कि भारत राष्ट्र समिति बीआरएस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला देकर उनकी प्राथमिकता जो सदस्यता है उससे सस्पेंड करने का ऐलान कर दिया। अब इससे आहत हुई के कविता और उन्होंने अपने पिता की पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया, विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता की ये जो कहानी है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला जैसी ही है। वाईएस शर्मिला रेड्डी के संपत्ति विवाद के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अपने भाई जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ बगावत कर दी थी और वाईएस शर्मिला रेड्डी ने तेलंगाना में वाईएसआरटीपी नाम से अपनी पार्टी बनाई थी। हालांकि उन्होंने बाद में वाईएसआरटीपी का कांग्रेस में विलय कर लिया था, लेकिन आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वो बनाई गई। के कविता ने भविष्य में ऐसे कदम का कोई अभी संकेत तो नहीं दिया, लेकिन चर्चाएं हो रही है। ऐसे बयान भी साफ आ रहे हैं कि बीआरएस को झटका दे सकते हैं उन्हीं के बेटे। अब रेवंत रेड्डी की अगुवाई वाली तेलंगाना सरकार ने केसीआर सरकार के कार्यकाल के दौरान कालेश्वरम परियोजना में कथित अनियमितता की जांच सीबीआई से कराने की घोषणा की थी और रेवंत रेड्डी सरकार के इस ऐलान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए के कविता ने 1 सितंबर को यह दावा किया था कि केसीआर के कुछ करीबियों ने उनके नाम का इस्तेमाल कर लाभ उठाया है। अब के कविता ने आगे अपने बयान में यह भी कहा था कि ऐसे लोगों के कुकर्मों के कारण उन्हें यानी केसीआर को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कालेश्वरम सिंचाई परियोजना में भ्रष्टाचार और उसमें केसीआर का नाम आने के लिए अपने चचेरे भाई हरीश राव और संतोष कुमार को जिम्मेदार बताया। अब इसी तरह वाईएस शर्मिला की बात करें तो 2024 के आम चुनाव में आंध्र प्रदेश चुनाव में तत्कालीन सीएम जगन मोहन रेड्डी को लेकर बयान दिए थे और विपक्ष के लिए ये एक हथियार साबित हुआ था। वाईएसआर कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और अब ऐसे ही के कविता कर रही हैं। वाईएस शर्मिला रेड्डी की अगुवाई में कांग्रेस कोई सीट तो नहीं जीत पाई, लेकिन आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की इमेज जरूर खराब कर दी और टीडीपी की अगुवाई वाले जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए है इसने सरकार बना ली। वाईएस शर्मिला के उलट के कविता ने अपने भाई और बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव पर तीखे हमले बोलने से परहेज किया, लेकिन यह जरूर कहा है कि जब पार्टी के कुछ समर्थकों ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कैंपेन चलाया तब केटीआर ने उचित प्रतिक्रिया नहीं दी। तो फिर अब इस पर एक्सपर्ट अपने अपने राय देने लगे। कई जानकारों का, कई एक्सपर्टों का यह कहना है कि के कविता का पार्टी छोड़ना बीआरएस के लिए निश्चित रूप से नेगेटिव फैक्टर होगा। हालांकि वह बहुत ही प्रभावी नहीं साबित होंगी और कई क्षेत्रीय दलों में महिलाओं को या तो आगे बढ़ाया जाता है या फिर सियासी हालात को देखकर पीछे कर दिया जाता है। और दिल्ली में जैसे कविता शराब घोटाले में फंसी थी, गिरफ्तार हुई थी, तो बीजेपी पर इसकी जिम्मेदारी फोड़ा गया था और मोर्चा खोला गया था और अब यही दल अब चुप है। तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष हैं महेश कुमार गौड़। उन्होंने इस मसले पर एक बयान दिया, कहा कि यह पूरी तरह से केसीआर के परिवार की कलह से जुड़ा हुआ विषय है, इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। तेलंगाना कांग्रेस के जो सूत्र हैं उनका यह कहना है कि के कविता अगर कांग्रेस में शामिल होने के लिए संपर्क करेंगी तो फिर ऐसा तब भी संभव नहीं है। कांग्रेस केसीआर और उनके परिवार से दूरी ही दिखाना चाहेगी और दूरी ही बनाए रखेगी। दक्षिण भारतीयों के राजनीतिक परिवारों में देखा जाए तो के कविता दूसरी ऐसी महिला राजनेता हैं जिन्हें पिता के विरासत की जंग हारनी पड़ी है। इससे पहले आंध्र प्रदेश में वाईएस शर्मिला रेड्डी भी अपने पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी का उत्तराधिकारी नहीं बन सकी और उन्हें कांग्रेस में शामिल होना पड़ा। जगन मोहन रेड्डी अपने पिता के विरासत के निर्विवाद उत्तराधिकारी बने और माना जाता है कि महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ। शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को एनसीपी का उत्तराधिकारी बनाया। अब इस घरेलू विवाद के बाद परिवार में फूट हुई और भतीजे अजीत पवार ने बगावत कर दी और अभी एनडीए के साथ, महायुति के साथ सरकार में है। दक्षिण भारत में करुणानिधि के बेटों के बीच में जो विरासत है उसको लेकर भी विवाद हुआ था,
मगर उन्होंने पहले ही स्टालिन को बड़ी जिम्मेदारी देकर वारिस चुन लिया। यूपी में अखिलेश यादव के साथ भी ऐसे ही हुआ। सीएम पद के शपथ लेकर मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक विरासत को संभाला था और उनके भाई प्रतीक यादव रेस में शामिल नहीं हो सके थे। कर्नाटक में येदुरप्पा के दो बेटे हैं और बी वाई विजेंद्र और बी वाई राघवेंद्र उत्तराधिकारी के तौर पर जो विजेंद्र हैं उन्हें ही देखा गया। मध्य प्रदेश में सिंधिया परिवार की यशोधरा राजे को देख लीजिए। वसुंधरा राजे राजनीति में सक्रिय हैं और इसके बाद भी परिवार के राजनीतिक विरासत माधवराव सिंधिया को गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद महाआर्यमन सिंधिया भी अब इस लाइन में है और उन्हीं की तलाश की जा रही है। और इसी तरह से अब के कविता हैं जो आंध्र प्रदेश के राजनीति में अब एक नई मिसाल बनेंगी और हो सकता है कि वो भी एक नई पार्टी बनाए और अपनी एक नए पिच पर राजनीति की बैटिंग करे। लेकिन क्या कुछ होगा आगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल ये जो जानकारी थी वो हमने आप तक पहुंचाई। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक। एवीएन क्या है, क्यों होता है, इसकी वजह क्या है? इसमें जोड़ों के दर्द है, जैसे कूल्हा जिसको आप हिंदी में कहते हैं, जॉइंट पेन। तो ये सब हम इसे आसान भाषा में समझेंगे कि इसकी मुख्य वजह क्या है। तो सर इसे अगर समझा जाए, अगर हम आम तौर की भाषा में अगर देखें तो ये जॉइंट पेन और जो नॉर्मल पेन है इन दोनों से अलग है एवीएन। नहीं 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 जी हम सब कंफ्यूजन निकाल देते हैं। जी जी ए वैस्कुलर नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस का मतलब क्या है हम्म, कि ये जो टिश्यू है वो जी मर चुकी है। नेक्रोस हम्म, मतलब मृत्यु। ओके, ठीक तो है। कौन सी टिश्यू मरी है? हम्म, जो हड्डी है, बोन, हम्म, हम्म, उसकी टिश्यू मरी है। हम्म, क्यों मरी है? ए हम्म, वैस्कुलर। हम्म, वैस्कुलर मतलब खून की धमनी या हम्म, आर्टरी, और ए मतलब उसके बगैर, उसके ठीक है। सिवाय। हम्म, तो हड्डी को भी खून का हम्म, सप्लाई आता है हार्ट से, हम्म, हम्म, और अगर वो खून के सप्लाई में हम्म, रुकावट आ गई, हम्म, वो खून का सप्लाई बंद हो गया, हम्म, तो खून के अभाव की वजह से हम्म, बोन का कुछ हिस्सा मरेगा, अच्छा, नेक्रोज होगा। उसको ठीक है। एवास्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं। वो हम्म, कहीं पे भी हो सकता है, हम्म, पूरे बदन में, कौन से हाँ, भी बोन में ये हम्म, खून का सप्लाई बंद हो सकता है। लेकिन हम्म, अभी आप हिप की बात कर रहे थे, हम्म, तो एवास्कुलर नेक्रोसिस 80% के केसेस हिप में दिखाई देते हैं, बाकी ठीक है। 20% और जगह पे होते हैं। हम्म, तो हिप में ज्यादा क्यों होता है, और जगह पे क्यों नहीं होता? पहली हम्म, चीज है तो हिप अहम है। हम्म, दूसरी बात यह है कि हम्म, अगर आपने नी की बात की, हाँ, नी में बहुत सारी नलिका, मतलब बहुत सारा खून सप्लाई आता है बहुत जगह से। तो ठीक है। एक रास्ता रुक गया हम्म, तो दूसरा रास्ते से खून आ सकता है। हम्म, तो अभी हमने बोन की बात की और जॉइंट हम्म, की बात की। ये हम्म, समझना बहुत जरूरी है, हम्म, क्योंकि बोन एक होता है और हाँ, जॉइंट दो बोन मिला के होता है। तो ठीक है। वैसे तो काफी जॉइंट्स है बॉडी में, हम्म, बहुत ही हम्म, हम्म, जॉइंट्स है, लेकिन हम्म, हिप जॉइंट दो हाँ, वजह से बहुत अहम है। पहली वजह ये है अच्छा, कि हिप पे ही हम्म, पूरा भार होता है ना। हम लोग दोनों हाँ, हिप पे ही राइट राइट। चलते हैं ना, अगर हिप में ही गड़बड़ी हो गई तो क्या करेंगे? और दूसरा, हम्म, हिप जॉइंट इतना बड़ा है हम्म, लेकिन उसका ब्लड सप्लाई इतना ठीक नहीं होता। उसकी एक ही आर्टरी होती है। हम्म,